अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बिज़नेस स्कूल। मैं हूं मुंज़िर वकास और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान आकाश भाई, टैक्स कंसल्टेंट हैं। आप देख रहे हैं बिज़ चैट और हमारी टीम की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। उस्मान भाई, आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स के बारे में, फाइलर बनने के बारे में। ये गवर्नमेंट भी बहुत कंपेन चला रही है, फाइलर बने फाइलर बने। फाइलर बनने के क्या फ़ायदे हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि फाइलर बना किस तरह से जा सकता है। उस्मान भाई, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये फाइलर चीज़ क्या है, आखिर फाइलर क्या होता है? मुंजर भाई, एक्चुअली टैक्स फाइलर एक वो होता है जो अपने सालाना गोशवारे, जिन्हें टैक्स रिटर्न कहा जाता है, वो अपनी हर साल सबमिट करता है हुकूमत को। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग अपने गोशवारे हर साल बाकायदगी से करें, ताकि आप हमें बताएं कि आपके पास कितने एसेट्स हैं और आपकी इनकम क्या है, ताकि उनके रिकॉर्ड में हो कि आपकी कितनी इनकम है और आप उस पर कितना टैक्स दे रहे हैं। देखें, टैक्स हुकूमत को मिलेगा ही तो वो सारे काम कर सकेंगे। जैसे कि आप रोड्स पे सफ़र करें, ये सारे हुकूमत बनाती है, तो उन लोगों को हुकूमत का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो आपका टैक्स होता है। ठीक, उस्मान भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइलर बनने का आखिर क्या फ़ायदा है? मुंजर भाई, फाइलर बनने का एक फ़ायदा नहीं, बहुत से फ़ायदे हैं। अच्छा। हर जगह फ़ायदा है। मेरे देखने में जो बंदा फाइलर नहीं है वो अपना नुकसान ही करता है। जिस तरह के अगर आप फाइलर हो जाते हैं, मतलब कि अपनी एनुअल रिटर्न या गोशवारे हर साल FBR को जमा करा रहे हैं, तो देखें कि आप 50,000 से ज़्यादा पैसे बैंक से विड्रॉ कराएं एक दिन में, तो आप पे 0.6% चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, जितने ऊपर निकलवाएंगे, जब तक आप फाइलर नहीं है। जैसे ही आप फाइलर होते हैं और ATL की लिस्ट में आते हैं, ATL मतलब एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट, जैसे ही आप उसमें आते हैं तो आपका ये 0.6% जो लगता है ये ख़त्म हो जाता है। इसी तरह आप ऑनलाइन बैंकिंग की जितनी ट्रांजैक्शन करते हैं उसी पे इस तरह टैक्स लग रहा होता है। जैसे ही आप फाइलर हो जाते हैं तो ये टैक्स भी ख़त्म हो जाता है। प्रॉपर्टी अगर आप फाइलर नहीं है तो बाय करते हैं, आपको 2% टैक्स देना पड़ता है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखें प्लॉट्स की कीमत तो छोटी तो नहीं होती। 50 लाख का कोई ले रहा है, 30 लाख का ले रहा है, उसका 2% निकाल के देख लें, मतलब 30 लाख का अगर 2% निकाल लें तो 60,000 रुपया बनता है। अगर वही 1% कर लें तो 30,000 रुपया बनता है। तो उसके अलावा जितने मतलब गाड़ी की परचेज पे एडवांस टैक्स जो होता है वो आपका हाफ हो जाता है। इसी तरह जो आपने टोकन टैक्स देना है वो टोकन टैक्स आपका हाफ हो जाए, ईयरली गाड़ियों का देता है। इस तरह मल्टीपल्स फायदे हैं, हर जगह फायदा है। फाइलर के फ़ायदे भी हम रोज़ सुनते हैं, आपसे भी सुन लिए हमने। फाइलर क्या होता है ये भी आपने बताया। सबसे बड़ा इशू जो है ना, फाइलर बना किस तरह से जाता है। हमारे दोस्त कचहरियों में जाते हैं बेचारे, वहाँ पे धक्के खा खू के या ऑफिस में जाके कहीं भी कोई सीधी बात नहीं करता उनको, पैसे पूसे ले लेते हैं, फिर जाके काम होता है। आप ज़रा डिटेल से बता दें कि फाइलर बना किस तरह से जा सकता है। फाइलर बनने में बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास तो जो क्लाइंट आते हैं तो हम मैक्सिमम उनका 20 मिनट लेते हैं, और मतलब उनका डाटा कलेक्ट करके हम उनके आईडी कार्ड चाहिए। उनकी आईडी कार्ड की रजिस्ट्रेशन होती है, जिसके बिहाफ पे डिस्क्लोज करना होता है कि ये किधर रह रहे हैं, किस घर में हैं, उनकी इनकम क्या है और उनके एसेट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें कंक्लूड करनी होती हैं और कंक्लूड करके FBR को सबमिट कर देती हैं। कोई इसमें साइंस नहीं है बड़ी। अगर एक आम बंदा खुद बनना चाहे तो वो FBR की वेबसाइट पे जाके, उन लोगों ने प्रॉपर प्रोसेस दिया हुआ है, उसको देखते हुए वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। लेकिन मेरे देखने में आपको इसके लिए एक कंसल्टेंट की सर्विसेज लेनी चाहिए, क्योंकि देखें जब आप बीमार होते हैं ना तो आप मुंजर भाई इंटरनेट से देख के भी मेडिसिन खा सकते हैं, हर किस्म की बीमारी के लिए मेडिसिन है। लेकिन आप डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? बेहतर एडवाइस देगा, बेहतर तरीके से बताएगा कि हमने अपनी चीज़ों को किस तरह डिस्क्लोज करना है। तो आपको फ्यूचर में परेशानियों से बचाने के लिए आपने अगर कंसल्टेंट के थ्रू काम किया होगा तो आपको फ्यूचर में फ़ायदेमंद होगा। तरीका आपने बता दिया। अगर कोई खुद करना चाहे तो वो उस पर उसकी मर्ज़ी है, वो खुद भी कर सकता है। अगर कोई कंसल्टेंट की लेना चाहे सर्विसेज तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आप कंसल्टेंट के सर्विस दे रहे हैं, क्या ये सिर्फ साहिवाल के लिए है या ऑल ओवर पाकिस्तान या प्रोविंस के लिए? नहीं सर, हमारी तो पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। हम तो जो हमारे पास कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम भी चलता है तो जिधर से भी कंपनी आए, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन आए, कहीं से भी सारा काम ही ऑनलाइन। एक बंदा फाइलर बनना चाहता है, वो इस वक्त बैठा है जनाब पिंडी खेब में या पिंडी पटिया में, गांव में किसी में बैठा है। अच्छा, वो अब आपके पास तो नहीं आ सकता, वो आपको कॉल करेगा तो आप यहीं से उसको फाइलर बना? जी बिल्कुल, ऑनलाइन सारा उसका आना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नंबर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पे लोग कांटेक्ट भी कर लेंगे आपके साथ, जो बंदे फाइलर बनना
अच्छा उस्मान भाई, इतनी हमने डिस्कशन कर ली। ओवरसीज़ बंदा है, ज़्यादातर लोग जो मेरे देखने वाले हैं गल्फ़ कंट्रीज से, तो वो किस तरह से फाइलर बन सकते हैं? देखिए मुंजर भाई, जो फॉरेनर्स होते हैं ना, मोस्टली उन लोगों के डॉलर में अकाउंट होते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा बंदा डॉलर अकाउंट नहीं खुलवा सकता, इवन के जिनके थे उनके भी उन लोगों ने बंद कर दिए। जब तक वो ATL की लिस्ट में, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होंगे, उनका वो अकाउंट खुलेगा नहीं, या नया अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो वो भी नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ऑनलाइन सारा काम है। हमें जो रिक्वायर्ड हमारी डॉक्यूमेंटेशन होगी 15 से 20 मिनट में हम उनसे लेके उनको भी उनकी टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। जी बिल्कुल। सर ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो अभी मेरे माइंड में आया। ये डॉलर अकाउंट की बात हो रही थी, हमारे जो ज़्यादातर फ्रीलांसर्स हैं या यूट्यूबर्स दोस्त भी जो हैं, उनको अगर वो बैंक के थ्रू पेमेंट मंगवाते हैं तो उनको डॉलर अकाउंट की ज़रूरत होती है। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि लोगों के बंद कर रहे हैं, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर होगा तो क्या पाकिस्तान में रहते हुए वो अपना अकाउंट खुलवा सकता है डॉलर अकाउंट? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में रहते हुए जो बंदा चाहे अपना डॉलर अकाउंट ओपन करवा सकता है। ATL में रजिस्टर्ड होना जी बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक हो गया उस्मान भाई, आज हमने डिस्कस किया कि आप किस तरह से फाइलर बन सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं और फाइलर होता क्या है। BizChat के प्लेटफॉर्म से आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, उस पर हम बाकायदा एक प्रोग्राम करेंगे आपके लिए, और आपके तमाम मसाइल और तमाम परेशानियां बिज़नेस को लेकर जो होंगी इंशाल्लाह उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।